क्या? हम आदिवासियों का दुर्भाग्य है कि पारसनाथ पहाड़ जो हमारा मारंग गुरु है अर्थात ईश्वर है, इसको झारखंड सरकार, भारत सरकार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने जैन वालों को सौंप दिया है, बल्कि बेच दिया है। तो इसके खिलाफ में आदिवासी सेंगेल अभियान ने फैसला लिया है, यदि 30 जनवरी 2023 तक मारंग गुरु हमको वापस नहीं दिया जाएगा, सरना धर्म कोड को मान्यता नहीं दी जाएगी, तो फरवरी 2023 में किसी भी तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में करेंगे। मारंग गुरु अर्थात पारसनाथ पहाड़ हम भारत और दुनिया के आदिवासियों का ईश्वर है, और उस पारसनाथ पहाड़ को जब माननीय मुख्यमंत्री झारखंड ने 5 जनवरी 2023 को लिख के भारत सरकार को दे दिया कि पारसनाथ पहाड़ पर केवल जैन धर्म वालों का अधिकार है, तब से आदिवासी समाज में विरोध शुरू हो गया और 10 जनवरी को मधुबन में महाजुटान करके आदिवासी समाज के लोगों ने विरोध शुरू किया है। आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से हम लोगों ने 17 जनवरी को झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम के 50 जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को डी से डीएम के थ्रू ज्ञापन पत्र भेजा कि पारसनाथ पहाड़ का नाम मारंग गुरु रखा जाए, वो हमारा ईश्वर है, उस पर पहला अधिकार आदिवासी समाज का है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि झारखंड सरकार, भारत सरकार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी उस पूरे पहाड़ को, जो हम आदिवासियों का ईश्वर है, बिना आदिवासियों के साथ सलाह मशवरा विचार किए जैन धर्म वालों को देने का काम किया है। तो हम लोग इसके खिलाफ हैं। अब हम लोगों ने दूसरी मांग इसके साथ जोड़ा है, केवल पारसनाथ पहाड़ नहीं, पूरे भारत देश में जितने पहाड़ पर्वत हैं सबको आदिवासियों को सौंपना चाहिए, क्योंकि सभी पहाड़ पर्वत हम आदिवासियों के लिए देवी देवता हैं, ईश्वर हैं। उसी के साथ दुनिया में अभी प्रकृति पर्यावरण का खतरा मंडरा रहा है। जैसे जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है, तो प्रकृति पर्यावरण को बचाना है, क्लाइमेट चेंज को ठीक करना है, आदिवासियों को भी बचाना है। तो मारंग गुरु पर फैसला तुरंत तीनों संस्थानों को लेना है। यदि झारखंड सरकार, भारत सरकार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 30 जनवरी 2023 तक मारंग गुरु, जो हमारा ईश्वर है, वापस नहीं करेगा, सरना धर्म कोड को मान्यता नहीं देगा, तो फरवरी 2023 से झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम के तमाम रेल रोड चक्का जाम हम लोग करेंगे। इनडेफिनिट, अनिश्चित काल तक, फरवरी के किसी भी तारीख से ये शुरू होगा। और इसी के साथ हम लोग का और एक दो मुद्दा ये है कि झारखंड राज्य लूट-मिट रहा है। यहाँ अभी झारखंड के मुख्यमंत्री खातियानी जोहार यात्रा के नाम से लोगों को ठगने का, ये झुनझुना थमाने का काम कर रहे हैं। 1932 का खतियान कभी लागू होना नहीं है, इसलिए इसकी जगह वैकल्पिक रोजगार का प्रखंडवार नीति हम लोगों ने प्रस्तावित किया है कि झारखंड सरकार के पास जितना भी सरकारी गैर सरकारी नौकरी है, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाए और उस ग्रामीण क्षेत्रों के नौकरियों को प्रखंड वाइज कोटा बनाकर उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए। इसमें कोई खतियान की ज़रूरत नहीं है और उस प्रखंड में जाति का आबादी अनुपात के आधार पर उसको बांटा जा सकता है। अंतिम बात कि पूरे झारखंड को दिसोम गुरु अर्थात शिबू सोरेन और उसका खानदान खा गया, बेच दिया। सबसे ज़्यादा आदिवासियों का वोट लिया, आदिवासी ने इनको प्यार दिया, लेकिन अभी जो हालात बने हैं, सबसे ज़्यादा आदिवासी का साथ धोखेबाजी सोरेन खानदान कर रहा है। दूसरा अवरोध है ईसाई धर्मगुरु। ये लोग भी आदिवासी को ही ईसाई बनाया अभी तक सबसे ज़्यादा, बिहारी, बंगाली, उड़िया को नहीं बना सकते हैं, और ईसाई बना के आदिवासियों को गुलाम बना रहे हैं। उनका जो जड़ है भाषा संस्कृति का, उसे काटने का काम कर रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग अभी मारंग गुरु बचाओ भारत यात्रा में निकले हैं, जो 17 जनवरी को जमशेदपुर से शुरू हुआ है। आज 5वां दिन है। दुमका जिले में एक कार्यक्रम होगा, कल गोड्डा जिले में है 6वां दिन,
7वां दिन बोकारो ज़िले में, उसके बाद 8वां दिन पुरुलिया जिला वेस्ट बंगाल में होगा। इस प्रकार 5 प्रदेश के 50 जिलों में आदिवासी समाज को जगाने का काम हो रहा है। मारंग ग्रुप को बचाना है, आदिवासी समाज को बचाना है। तो इसी के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। थैंक यू।